आपको पता है थोड़े दिन पहले ही नोटबंदी की बरसी थी। नोटबंदी नोटबंदी याद है आपको? नोटबंदी को बीजेपी इस तरह भूल गई है जैसे शादी के बाद बंदी सच्चे प्यार को। बीजेपी नोटबंदी की बात आते ही ऐसे टाल देती है जैसे हम लोग यूट्यूब की एड को स्किप कर देते हैं। बीजेपी नोटबंदी को ऐसे इग्नोर मारती है जैसे मीडिया बेरोजगारी को, मोदी जी फैक्ट्स को, योगी जी सेकुलरिज्म को और हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी। लेकिन आज की वीडियो में हम इन देसी नेताओं और देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे विदेशी मामलों की, क्योंकि कसम से भाई साहब पिछले कुछ साल में भारत के भीतर विदेशी मामलों के इतने एक्सपर्ट उभरकर सामने आ रहे हैं, इतने तो बारिश में मेंढक निकल कर नहीं आते। हालात ये हो गए हैं कि आज भारत के लोगों को भारत की समस्याओं के अलावा सारे देशों की दिक्कतें नजर आती है। टिकट खरीदने के बाद भी ट्रेन की टॉयलेट में बैठकर मुंबई से पटना का 1700 किलोमीटर का सफर करने वाले खेसरी लाल अवतारी का कहना है, अबे ये कनाडा तो बहुत एक घटिया देश है, मोदी जी वहां के पीएम होते तो मिनटों में सुधार देते। हरियाणा में डीएपी खाद की लाइन में पुलिस लाठीचार्ज से घायल हुए होशियार सिंह सिर पर पट्टी बंधवाने के बाद कह रहे हैं, ईरान ने पंगा लेकर गलती कर दी, इजराइल उसकी भी गाजा पट्टी बना देगा। पिछले साल गुजरात में पुल गिरने वाले हादसे में परिवार के 2 लोगों को खोने वाले जयंतीलाल शाह ने इस बार दिवाली चाइनीज चीजों का बायकॉट करके मनाई। उनका यह कहना है कि चाइनीज माल घटिया होता है, उसका कोई भरोसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इतना जश्न अमेरिका में नहीं मनाया जा रहा जितना भारत में मनाया जा रहा है। हमारा एक ताऊ जो रोहतक से आगे की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसको ये नहीं पता कि विशाखापट्टनम ओढ़ने का सामान है या बिछाने का, जिसे ये नहीं पता कि नागपुर हरियाणा का कोई गांव है या महाराष्ट्र का कोई जिला, जिसे ये नहीं पता कि अनंतनाग कोई त्योहार है या कोई डिस्ट्रिक्ट, वो ताऊ पूरे गांव को बता रहा है कि ट्रंप के जीतने से भारत को कितना फायदा होगा। ऐसे लोगों का कहना है कि ट्रंप के आने से अब भारत में बदलाव आएगा। अबे पिछली बार ट्रंप के आने से भारत में कोरोना आया था, याद है? इंडिया से कोरोना और अमेरिका से ट्रंप दोनों एक साथ गए थे। बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्लाह को कौन समझाए कि ये अमेरिका है, ये खुद के अलावा किसी का घंटा भला नहीं कर सकता। अमेरिका उन दोस्तों की तरह है जो आपको चढ़ाकर किसी से लड़वा देते हैं। रे तू टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे गेल खड़ा है, रे तेरा भाई सिस्टम हैंग कर देगा, सिस्टम फाड़ देंगे, आग ला देंगे, दुनिया ही ला देंगे। ऐसे दोस्त लड़ाई शुरू होते ही सबसे पहले भागते हैं। ये लोग जरूरत के टाइम पर फोन तक नहीं उठाते। अमेरिका वही देश है जो पहले किसी देश को उंगली करके जंग में कूदा देता है और उसके बाद उस देश को हथियार बेचता है। इतना ही नहीं, जिसके साथ लड़ाई चल रही है उस देश को भी अमेरिका ही हथियार बेचता है। बेसिकली अमेरिका बाहुबली की वो शिवगामी देवी है जो कटप्पा के हाथों बाहुबली को मरवा देती है, लेकिन फिर भी मूवी का विलन भल्लाल देव को ही माना जाता है। अमेरिका सस्पेंस थ्रिलर मूवी का वो कैरेक्टर है जिस पर कोई शक नहीं करता, लेकिन आखिर में कातिल वही निकलता है। लेकिन ये सब बातें कोई समझने को तैयार नहीं, क्योंकि फास्ट इंटरनेट और सस्ती सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अलग ही दुनिया में रहने लगे हैं। यहां जमीन पर रहकर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जो आदमी अपनी गली से सीवरेज का पानी साफ नहीं करवा सकता, वो देश से मुसलमानों के सफाई की बात कर रहा है। जो आदमी खुद के दूध वाले से पानी की मिलावट नहीं रुकवा सकता, वो देश से घुसपैठ रोकने की बात करता है। जो आदमी लड़का होने के इंतजार में 5-5, 6-6 लड़कियां पैदा कर चुका है, वो मुस्लिम आबादी रोकने की बात करता है। जो आदमी खुद के भाई की पुश्तैनी जमीन दबा के बैठा हुआ है, वो हिंदू एकता की बात करता है। जो आदमी बच्चों को बिना टीचर के स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। जो लौंडा उल्लू और कुक्कू की वेब सीरीज देखकर जवानी काट रहा है, वो संस्कृति बचाने की बात करता है। और जिस आदमी को खुद की गली का कुत्ता नहीं पूछता, वो यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहा है। ये तो मेरी खुद की बात हो गई। लेकिन सिर्फ मेरी बात नहीं है, इस देश में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको खुद की नहीं बल्कि दूसरों की ज्यादा चिंता है। इट्स लाइक के दस्त खुद को लगी है लेकिन नाड़ा दूसरों का खोलना है।
ये सच बात है। ये ऐसा दौर है जहां हाथ में माइक, कान पर बीड़ी और मुंह में जर्दा दबाने वाला हर एक आदमी खुद को एक्सपर्ट समझता है। जो आदमी ये नहीं बता सकता कि टेररिज्म और घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है या विपक्ष की, जिन लोगों को यह नहीं पता कि महंगाई, बेरोजगारी रोकने की अपील नेहरू से करनी चाहिए, राहुल गांधी से या मोदी से, वो ये जरूर बता देगा कि अमेरिका के लोगों को कमला हैरिस को वोट करनी चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप को। आजकल कनाडा को लेकर हमारे देश में खूब बहस हो रही है। कई लोग तो अपना देश छोड़कर जो कनाडा में जाकर बस चुके हैं, वो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, बाइकआउट कनाडा। मतलब बेवफा भी ऋतु और प्यार भी ऋतु। पिछले दिनों कनाडा में जिस तरह खालिस्तान समर्थकों और हिंदुओं के बीच विवाद हुआ, उसे देखकर समझ में आया कि देश छोड़कर जाने वालों की पसंद कनाडा क्यों है, क्योंकि वही तो वो देश है जहां पर आप भारत की तरह धर्म के नाम पर लड़ सकते हैं, सरेआम एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं और सरकार कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ इलेक्शन में उसका फायदा उठाएगी। वैसे भी ये भी कमाल है कि बाप दादाओं की जमीन बेचकर, जान हथेली पे रख के डोंकी के रास्ते दूसरे देश में गए लड़के फैमिली पर चढ़ा कर्ज उतारने की बजाय विदेश में जाकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कनाडा की सड़कों के ऊपर कोई खालिस्तान बना रहा है तो कोई हिंदू धर्म बचा रहा है। एक हमारे जैसे लोग हैं, दिल्ली जाना हो जाए तो बटुआ बचाना मुश्किल हो जाता है। खैर, अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग अब इंटरनेशनल मामलों के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन ये इतनी ही गलत बात है कि विदेशी मामलों में बिना जानकारी के लोग ओपिनियन बना लेते हैं। और उससे भी गलत बात यह है कि दूसरे देशों की बहस के चक्कर में लोग अपने ही देश के लोगों के साथ, यहां तक कि अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों के साथ लड़ने लगते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। लेकिन विदेश नीति ये चाय की टपरी के ऊपर बैठकर शर्मा जी के बेटे के चाल चलन की चर्चा करने जितना आसान नहीं है। ऐसे मामलों में किसी पत्रकार, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता या टीवी पर गला फाड़ने वाले छपरी एंकरानियों की बातें सुनकर ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। बेहतर यह होगा कि सरकार के जो आधिकारिक बयान होते हैं उनको सुने, जो असली एक्सपर्ट है इन मामलों के, उनकी बातों को सुने और समझें, उसी के आधार पर कोई ओपिनियन बनाएं। इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।